आदरदाब अभिनंदन आभार और प्यार पर ये सत श्री अकाल। तो आज का वीडियो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि आज का वीडियो कब आएगा, जिसमें हम ऑडिशन जो अभी चल रहे हैं उसके बारे में जर्नल बातें और एफएफएफ कॉलिंग की क्या स्थिति है और किन लोगों को जो है एफएफएफ कॉलिंग आ रही है, सब जानकारी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखिए आप सबको पता है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एंड गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बदले में मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करता हूं कि आप इंटरव्यू दे दीजिए। उसके भी परहैप्स बहुत से कारण हैं कि मैं आपको क्यों कहता हूं कि एक तो जो आपकी तरह लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें आशा है कि एक ना एक दिन उनका सपना भी पूरा होगा और हॉट सीट पे जाएंगे, उनके तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में 10 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं लेता हूं, और वो 10 या 20 मिनट अगर आप निकाल पाएँ, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो डेफ़िनेटली आप मुझे पिंग कर दीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस यही मैं एक छोटी सी फ़ीस के तौर पे आपसे डिमांड करता हूँ, एक इंटरव्यू। बाकी कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी, बताना ना बताना इट्स ऑल अपॉन यू, आपके ऊपर है टोटली। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे बताते हैं तो आपका पूरा का सारा जो मैटर है वो सीक्रेट रखा जाएगा और एपिसोड आने के बाद ही आपका इंटरव्यू या जो भी चीज़ होगी वो अनाउंस की जाएगी। और जिन भी मेरे साथियों को ऑडिशंस के लिए नोट्स चाहिए, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी इस वीडियो में कहता हूँ, वो नोट्स मुझे पर्सनल मैसेज करें टेलीग्राम पे @अरुण KBC तो ही उन्हें नोट्स मिलेंगे। अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कह रहे हैं तो ग्रुप में मैं नोट्स नहीं भेज पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। तो आप मुझे मैसेज करें, मैसेज में आपका नाम, आपका शहर और कब आपके ऑडिशंस हैं। अगर ऑडिशंस के लिए चाहिए, अगर तो फास्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चाहिए, तो अगर आपको कॉल आ गई है तो उसकी डिटेल मुझे आपको लिख के देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना नाम के मैसेज करते रहते हैं। उनके लिए सॉरी है, मैं उनको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, क्योंकि बिना नाम के मुझे नहीं पता कौन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकी ग्रुप से हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, कि इनको कहाँ से इन्फो आता है, कैसे इनके साथ इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो खैर जिसका भला हो जाए वो भी ठीक है, लेकिन मुझे बिना नाम वाले मैसेज ना करें, यही आपसे अनुरोध है। हाँ, तो अभी बात करते हैं हम जो ऑडिशंस के लगातार कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ऑडिशंस अभी 1 तारीख को भी हैं, जो कि मिड वीक वाले ऑडिशंस हैं। 1 तारीख के बाद 2 तारीख को भीम वाले ऑडिशन शेड्यूल किए गए हैं मुंबई में। उसके बाद अभी आज ही मुझे पता चला काफ़ी लोगों से कि 8 और 9 नवंबर के लिए भी कॉलिंग जो है वो चालू कर दी गई है फॉर ऑडिशंस। देखिए क्लियर कट ये मैसेज है आप लोगों को कि अगर केबीसी इतने सारे ऑडिशंस ले रहा है तो इसका टोटली मतलब ये है कि केबीसी इस साल एक्सटेंड होने वाला है। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा लॉजिकली सोचें, मैं आपको 1 मिनट लूँगा आप लोगों का, कि अगर केबीसी के 100 एपिसोड होने होते तो लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर जब केबीसी के 100 एपिसोड होने थे तो जो प्ले लॉन्ग वाला वीक लास्ट वीक था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो शूट होना था वो दिसंबर के 1 से 2 वीक में होना तय हुआ था, जो कि टेलीकास्ट होना था बिल्कुल लास्ट वाले वीक, जो कि लास्ट एपिसोड थे दिसंबर में। तो उसकी जो कॉलिंग थी और ऑडिशन से वो बहुत पहले ले लिए गए थे। और अब अगर 25 तारीख तक केबीसी ऑडिशन ही ले रहा है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी करेगा या कॉलिंग बाद में करेगा, तो दिसंबर में तो शूट के लिए उन्हें बुलाया जाएगा जो लोगों को ऑडिशन ही नवंबर एंड में हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर केबीसी इतने सारे ऑडिशंस ले रहा है तो मोटा मोटी चांस यही है कि केबीसी एक्सटेंड हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक लॉजिकली सोचने की तरह ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हमें कोई आधिकारिक पुष्टि आ जाएगी तो वी विल अपडेट यू, हम आपको अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे सबसे पहले यहाँ पे। अभी बहुत से मेरे साथी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं एक बार ऑडिशन दे आया, क्या मुझे दोबारा ऑडिशन देना चाहिए? क्या ये जो 2 बार ऑडिशन देने वाला कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे,
कि क्या ये सही है या क्या गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन में ना पहले भी लिखा होता था कि अगर आप सिर्फ एक ही बार ऑडिशन दे सकते हैं, अगर आप दूसरी बार पाए जाते हैं ऑडिशन में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी लेकिन है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं किया जाता था, वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे। बहुत से लोग ऐसे 2 बार 4 बार जितने बार उनको कॉल आता वो उतने बार ऑडिशन देते। ऐसे भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा बार ऑडिशन दिए और उनका हॉट सीट तक का सफ़र भी पूरा हुआ, उनका हॉट सीट तक का सिलेक्शन भी हुआ। तो इसका क्लियर कट मैसेज यही है दोस्तों कि अगर जो आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेकेंड टाइम भी यू कैन अपीयर, बट 1 या 2% जो रिस्क की बात करूं वो अक्सर रहता है, पर लोग दोबारा ऑडिशन दे देते हैं। रिस्क हमेशा रहेगा, पहले भी टर्म्स एंड कंडीशन में चीज़ें ये होती थी, ये डराने के लिए नहीं है, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो बातें वो बता रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि लोग अक्सर एक से ज़्यादा ऑडिशन दे रहे हैं। जो बात थी वो कि वो डिक्लेरेशन ले रहे हैं, वो डिक्लेरेशन इस चीज़ का ले रहे थे कि उस पर ऊपर लिखा होता था कि अगर आप बैंक बिल अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब हम डिमांड करेंगे तो आपको बैंक बिल एज पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशन हमें प्रोवाइड करना होगा। और बैंक बिल नहीं, फ़ोन बिल, मैं यहाँ पे बैंक बिल वर्ड गलत यूज़ कर गया। डिक्लेरेशन ले रहे थे कि फ़ोन बिल जो आपका होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा, अगर जो आप आज प्रोवाइड नहीं कर रहे, अगर केबीसी डिमांड करता है फ्यूचर में आपके सिलेक्शन होने पर कभी भी। तो यहाँ पे फ़ोन बिल में फिर से सवाल उठता है, बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे कह रहे हैं कि क्या सर फ़ोन बिल जो है क्या वो कस्टमर के जहाँ जो कंटेस्टेंट है उसके नाम पे होना चाहिए? ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन और फ़ोन बिल दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। फ़ोन बिल आपका या फ़ोन नंबर जो है आपका किसी के नाम पे भी हो सकता है, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो उसी के नाम पे होना चाहिए जो कंटेस्टेंट जाना चाहता है। सपोज़ करें मेरा नाम है अरुण और मेरी माता श्री का नाम है रेणु जी, तो मेरा जो जब केबीसी में नंबर आया था तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन था वो केबीसी के लिए अरुण के नाम से था, लेकिन मेरा नंबर था वो मम्मा के नाम पे था। नंबर तो अभी बच्चों के पास जो हमारे यंग जनरेशन हैं कईयों के पास पुराने नंबर हैं तो वो घर माता पिता के नाम पे होते हैं अक्सर, या बड़े बहन भाई के नाम पे होते हैं, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो केवल आपके नाम पे होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी कि नंबर भी आपके नाम पे हो रजिस्ट्रेशन भी आपके नाम पे हो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन फ़ोन का बिल या तो फिर सिम किसके नाम पे, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो आप ही के नाम पे हो। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अच्छा, इसके बाद जो मेन बात है एफएफएफ कॉलिंग की। देखिए एफएफएफ कॉलिंग जो है वो लगातार चल रही है। जो तो अभी आज वीक मैं कहूँ कि चल रहा है जिसका टेलीकास्ट दिलजीत दोसांझ वाला एपिसोड आएगा, तो वो तो कॉलिंग डन है, शूट भी डन है, टेलीकास्ट भी हो चुका। इसके जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट आने वाला वीक है, उसका शूट चल रहा है अभी। उसमें भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, 3 कंटेस्टेंट्स हमारे ग्रुप में से हैं। वो विल डेफिनेटली ब्रिंग, उनका इंटरव्यू हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। जो उसके अगला वीक है, यानी अभी तो एक वीक दिलजीत वाला हो गया, उसके जो नेक्स्ट वाला वीक है वो मैंने बता दिया कि उसका शूट चल रहा है। 3 अभी कंटेस्टेंट हैं हमारे उसमें। उसके जो नेक्स्ट वीक है उसकी भी कॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। यानी मैं यूँ कहूँ अगर आज 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर को एक वीक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2-3 से दोबारा से वीक स्टार्ट होगा, 3 से लेकर के 9, 3, 4, 5, 6, 7, 5 दिन का वीक होगा, तो 7 तक, 8 और 9 को सैटरडे संडे रहेगा। फिर उसके बाद 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14 तक फिर से एक वीक आएगा। वहाँ तक की कॉलिंग हो चुकी है, यानी जो 14 तक टेलीकास्ट होना है कॉलिंग टिल 14 नवंबर जो टेलीकास्ट की बात करूं वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वाली कॉलिंग पेंडिंग है। इसके बाद वाली कॉलिंग में अगर मैं दिसंबर तक की बात करूं तो एक तो अल्ट्राटेक का वीक आप निकाल दीजिए, एक प्ले लॉन्ग का निकाल दीजिए और एक भीम का निकाल दीजिए। अगर ये मैं तीनों वीक भी निकाल देता हूं तो बचते हैं मोटा मोटा 3.5 से 4 वीक बचेंगे एपिसोड्स के लिए। तो 30 से 40 कॉलिंग अभी भी बाकी है। अगर हम मोटा मोटा यही हिसाब भी लगा के चलें, केबीसी इस बार एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये बातें देखिए आप सोचेंगे तो सारी लॉजिकली हैं, कुछ हवा में नहीं। मैंने आपको बता दिया कि 14 नवंबर तक कॉलिंग हो चुकी है। उसके बाद 3 वीक आप और लगा लीजिए, यानी जो 17 से लेके 22 में टेलीकास्ट होगा। उसके बाद 2 दिन 23-24 का छुट्टी, फिर उसके बाद
25 से लेकर 25, 26, 27, 28, 29, 29 तक टेलीकास्ट होगा। फिर 30 और 1 की छुट्टी, फिर 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा, 7, 8 की छुट्टी। उसके बाद भी 3 वीक बचते हैं, जो 3 से 4 वीक, उसकी कॉलिंग अभी पेंडिंग है FFF की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूंगा, एक मिनट लूंगा आपका, कि ऑडिशन जिनके हो रहे हैं, बहुत से सवाल आ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या पढ़ के जाना है। 1-2 मिनट में फटाफट से पूरा कर दूंगा मैं। नंबर 1, आपको वहाँ पे आपका फ़ोन बिल अगर आपका है, वेदर किसी के नाम पे भी हो, वो निकाल लेना है। सिंपली अगर तो जियो का सिम है, माई जियो की ऐप पे जाइए आप। अगर एयरटेल का है तो एयरटेल की ऐप पे जाइए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। दूसरा, वहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है? एक तो आपके 2 फोटोज़, आपको फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। फिर आधार, पैन, आपका प्रूफ्स ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी। आई रिपीट, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी। वहाँ पे लिखा होता है अटेस्टेड कॉपीज़। अटेस्टेड कॉपीज़ का यहाँ मतलब है आपको खुद के साइन नीचे करने हैं। बहुत से मेरे भाई बहन मैसेज करते हैं, क्या सर वो साइन हमारे करने हैं, किसी गस्टेड ऑफिसर से करवाने हैं? जी नहीं, वो साइन आप ही के चलेंगे। कोई भी 2 प्रूफ आप लीजिए, उसको सेल्फ टेस्ट करके ले जाइए, साथ में आपके 4 फोटोज़। ध्यान दें, एक ऐसा प्रूफ कैरी कीजिए जिसके ऊपर एड्रेस हो। पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता तो आपको एक एड्रेस प्रूफ वाला बिल भी वो भी कैरी करना है। और इसी के बाद आप एक हमारे फॉर्म वाले वीडियोस डेफिनेटली देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप फॉर्म वाले वीडियोस देखते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस 80% तक बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखिए। एक तो वहाँ पे करंट अफेयर से सवाल आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मूवीज़ से सवाल आते हैं। मूवीज़ जो हाल ही में रिलीज़ हुई हैं वो मूवीज़, या कोई ऐसी पुरानी मूवी जो जिसको आज कितने लंबा समय पूरा हुआ हो। कई हो जाता है ना, 50 साल एनिवर्सरी मना रहे हैं, 25th ईयर एनिवर्सरी मना रहे हैं, कोई मूवी की काफ़ी मशहूर रही हो, उस तरह के आपको चीज़ें पढ़ के जानी है। करंट अफेयर, मूवीज़, स्पोर्ट्स, जैसे अभी हाल ही में एशिया कप हो के चुका। अभी हमारी भारतीय वमेन टीम जो कि बहुत अच्छा कर रही है, हाल ही में उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता, उसके रिलेटेड आप पढ़ के जाइए। कोई भी ऐसी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे मूवीज़ रिलेटेड हो, चाहे कोई राइटर हो, चाहे कोई बिजनेस टाइकून हो, जो हाल ही में न्यूज़ में हो, उसकी भी आपको पिक्चर दिखा करके पूछा जा सकता है कि ये प्रसिद्ध पर्सनैलिटी कौन है। या कई बार ऐसे भी होते हैं जो कोई प्रसिद्ध पर्सनैलिटी की हाल ही में अभी मृत्यु हुई हो, डेथ हुई हो, वो भी पूछ सकते हैं। या कोई हाल ही में ऐसी पर्सनैलिटी जो काफ़ी न्यूज़ में रही हो, वैसे भी पूछते हैं। कोई ऐसा मोनूमेंट्स या हेरिटेज साइट या ऐसी कोई प्रसिद्ध जगह है जो आपको पिक्चर दिखा करके पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह है, कहाँ पे है, उस तरीके से। फिर थोड़ा बहुत 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आ जाते हैं। हमारे साइंस से रिलेटेड बात करूँ तो सोलर पैनल से या रिलेटेड टू सोलर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर माइथोलॉजी जैसे रामायण महाभारत में से भी 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इसी तरीके के दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं जनरल नॉलेज का, तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द पेपर एंड यू कैन क्लियर द कट ऑफ, जीके कट ऑफ। और मैं बात बता दूं, जिन लोगों को भीम और दोनों का कॉल आया है दोस्तों, भीम एज वेल एज मिड वीक, तो मिड वीक में थोड़ा रश कम रहता है एज़ कम्पेयर टू भीम, लेकिन दोनों में चांस बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें चांस कम है या उसमें ज़्यादा है, ये आपके ऊपर, आप किस में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि भीम का एक ही वीक है, मिड वीक के लिए आप सारे वीकों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मिड वीक इफ़ यू रिसीव द कॉल फॉर द बोथ वीक्स, भीम एंड ऑल। तो यही था आज के वीडियो में। तो फिर भी नीचे आप कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है। तब तक के लिए आपको बाय बाय, आपका दिन शुभ हो और जय भारत, जय हिंद। आशा करते हैं जल्दी ऐसे ही आपका इंटरव्यू लेंगे और एक दिन मिलेंगे हॉट सीट पे। थैंक यू।